नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो वॉइस सीरीज का तीसरा दिन है। इससे पहले मैं आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस से रिलेटेड कैसे उसमें मैं ये बता रखा हूँ कि कैसे हम लोग एक्टिव से उसको कैसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। और मैंने ये भी बताया था कि कंटिन्यूअस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है, और साथ के साथ तीनों टेंस में अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला जो भी सेंटेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और साथ के साथ मैंने ये भी बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट, एक्सुअली वर्ब और एडवर्ब अगर होता है, एडवर्ब या एडजेक्टिव ऐसे करके अगर आता है, तो उसका भी हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली जो है, मैं उसमें आपको परफेक्ट टेंस से रिलेटेड बताने वाला हूँ कि कैसे अगर परफेक्ट टेंस में अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो उसको कैसे हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में जो पहला टेंस है, यानी कि परफेक्ट टेंस में पहला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका पहचान है कि सब्जेक्ट होगा प्लस हैज या हैव होगा प्लस बी थ्री होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, देन उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। उसको जो कन्वर्ट करना अगर हमें होगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर पैसिव वॉइस बनाना होगा, तो उसके लिए हमें उसका जो स्ट्रक्चर है वो होगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बिन प्लस बी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे हैव यू ब्रोकन द प्लेट, तो इसका जो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब इसका जो पैसिव वॉइस है वो बनेगा हैज द प्लेट बिन ब्रोकन बाय यू। आई हैव प्लेड द क्रिकेट, द क्रिकेट हैज बिन प्लेड बाय मी। He has eaten mango. A mango has been eaten by him. They have beaten Syam. Syam has been beaten by them. I have played the football match. The football match has been played by me. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसका जो पहचानने का तरीका है, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ये काफ़ी आसान है, इसमें हैज हैव का टेंशन नहीं है कि किस में हैज लगेगा किस में हैव। इसमें जितना भी सब्जेक्ट जो भी है सबके साथ आप हैड लगाते जाइए। इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा उसका जो स्ट्रक्चर है वो है ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब इसका जो एज फॉर एग्जाम्पल, मतलब इसका एग्जाम्पल हम देंगे, सी हैड बीटन राम, राम हैड बिन बीटन बाई हर। दे हैड बीटन श्याम, श्याम हैड बिन बीटन बाई देम। आई हैड प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैड बिन प्लेड बाई मी। तो इसका स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है कि सब ऑब्जेक्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद हैड होगा, फिर प्लस बिन होगा, प्लस बी थ्री होगा, प्लस बाई होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए एक और मैं बता रहा हूँ, आई हैड ब्रोकन द ग्लास, तो द ग्लास हैड बिन ब्रोकन बाई मी। सी हैड ब्रोकन दिस ग्लास, दिस ग्लास हैड बिन ब्रोकन बाई हर। She had not broken this glass. This glass had not broken by her. They had not beaten Ram. Ram had not been beaten by them. ये हो गया अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस का। तो ये हो गया अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है या फिर उस सेंटेंस को पहचानने का तरीका है, उसमें सब्जेक्ट होगा प्लस शैल विल, शैल या विल प्लस हैव प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट होगा। शैल मैंने बता दिया है कि आई और बी के साथ हमेशा शैल का यूज होगा। कारण ये है कि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार आई वी के साथ शैल का यूज होता है। लेकिन अभी आजकल जो भी अपना स्पोकन इंग्लिश जो चल रहा है उसमें अमेरिकी
स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करते हैं तो उसमें हम लोग आई वी के साथ विल लगा सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पर्पज से या फिर अपना जो ग्रामर है इंग्लिश का उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आई और वी के साथ हमेशा और सिर्फ सेल ही लगेगा। अगर आप एग्जाम में विल का यूज करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने हिसाब से सही होंगे, लेकिन मार्क्स आपका कट जाएगा और फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होगा, और बाकी जितने भी, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर प्रोनाउन हो, या चाहे प्लुरल नाउन हो या प्लुरल प्रोनाउन हो, सबके साथ विल का यूज होगा। तो अब इसका जो पैसिव वॉइस है वो बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस बिन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो एज फॉर एग्जाम्पल, ही विल हैव अंडरस्टूड योर अल्टीरियर मोटिव बाई दैट टाइम। ये सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं इसका बताऊं। योर अल्टीरियर मोटिव विल हैव बिन अंडरस्टूड बाई हिम बाई दैट टाइम। I will have played the cricket. The cricket will have been played by me. She will have eaten a mango. A mango will have been eaten by her. इसके बाद आता है अपना मॉडल में। तो मॉडल में मैंने बताया था, मॉडल में प्रेजेंट में मैंने बताया था जो इंडेफिनिट रहता है उसमें। अब ये जो मॉडल है ये आपका परफेक्ट में आता है, इन द सेंस कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ऐसा करके जो जो भी मॉडल एक्चुअली वर्ब है उसके साथ का अगर कोई एक्टिव वॉइस है, उसका जो पैसिव वॉइस है उसको कैसे बनाएंगे उसको मैं बताता हूँ। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो होगा ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस बिन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे, सी कुड हैव ईटन a mango. A mango could have been eaten by her. तो ये हो गया हमारा टेंस से रिलेटेड एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इन तीनों दिनों में मैंने आपको बताया कि टेंस में कैसे हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का कहाँ कहाँ कैसे यूज करते हैं।